हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरीके के होते हैं, एक आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक आपकी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है? जब कोई एक सिंगल जीन में कुछ अल्ट्रेशन हो गई या फिर उस जीन का म्यूटेशन हो गया, इसकी वजह से जो भी डिजीज़ कॉज होगा वो आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले आपका कलर ब्लाइंडनेस, देन आपका हीमोफीलिया, देन आपका सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया, और फिर उसके बाद फिनाइल कीटोनूरिया। अब देखो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है। जो कलर ब्लाइंडनेस है ना, ये एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ये आपको पता है। अब इसमें क्या होती है, जो कोन सेल्स होती है रेड और ग्रीन कोन सेल्स, ये डिफेक्ट इनमें डिफेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम पे इसकी जीन है उसमें क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। जीन किस पे है? एक्स क्रोमोसोम पे, इसलिए ये एक्स लिंक डिजीज़ है और रेसेसिव डिजीज़ है। ये मोर कॉमन मेल्स में होता है और फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन नहीं होता है। मोर कॉमन मेल्स में क्यों होता है? क्योंकि ये एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है ना, एक्स क्रोमोसोम पे इसका जीन प्रेजेंट होगा। तो फिर क्या होगा कि जो मेल्स हैं उसमें अगर उसके पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2 एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। अगर उनका एक एक्स क्रोमोसोम पे ये जीन कैरी हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? कलर ब्लाइंड, क्योंकि उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा एक्स क्रोमोसोम तो नहीं है ना, एक एक्स क्रोमोसोम है। तो फिर उसी पर ही अगर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, उसमें कोई म्यूटेशन हो गई तो फिर कलर ब्लाइंडनेस मेल में कॉज होगा। और अगर फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स है, तो एक एक्स क्रोमोसोम पर भी अगर म्यूटेशन हो गया, इसका जीन है, तो फिर वो कैरियर होगी, वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो इसलिए मेल्स में ज़्यादा होता है और फीमेल्स में कम। अब आपका आएगा हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया क्यों होता है? तो जो हीमोफीलिया वो भी आपका एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज़ है। ये क्या हो जाता है, आपकी जो क्लॉटिंग होती है ना, ब्लड की क्लॉटिंग, तो ये एक प्रोटीन की कैस्केड होती है, यानी कि पहले एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, फिर तीसरे को एक्टिवेट करता है। इस चेन को बोलते हैं कैस्केड। तो उनमें से अगर किसी भी प्रोटीन में क्या हो गया, डिफेक्ट कॉज हो गया, तो आपकी जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है ना वो अफेक्ट हो जाएगी। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर कोई नॉर्मल छोटा सा भी कट लगा होगा ना, तो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग बहुत देर तक होगी, रुकेगी नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। तो इसका भी जीन कहाँ पे लोकेटेड है? एक्स क्रोमोसोम पे। तो सेम वही लगेगा कि जैसे कलर ब्लाइंडनेस में हमने बोला था कि मेल्स ज़्यादा इफेक्ट होंगे और फीमेल्स कम, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है। अगर एक क्रोमोसोम पे भी इसका जीन है जो अफेक्टेड है, तो क्या होगा, वो कैरियर होगा, और अगर दोनों पे है तभी वो डिफेक्टेड होगा। और अगर मेल्स में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, उस पर ही ये जीन कैरी कर रहा है, तो फिर वो हीमोफिलिक होगा। इस तरीके से मेल ज़्यादा अफेक्टेड होंगे देन फीमेल्स। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट है। इसमें एक जीन पर म्यूटेशन हो गया आपकी HBB। अब इनमें 3 पॉसिबल जीनोटाइप हो सकता है। एक हो सकता है HBA HBS, मतलब कि एक आपका डिफेक्टेड जीन आया है पेरेंट से। एक होता है HBA HBA जिसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। फिर आता है HBS HBS, यानी कि 2 आपके जीन डिफेक्टेड आए हैं, कहाँ से? पेरेंट से। होमोजाइगस इंडिविजुअल है, ये डिजीज शो करेगा HBS HBS वाले। बाकी दोनों ही फिनोटाइप आपके डिजीज शो नहीं करेंगे सिकल सेल एनीमिया के लिए। नेक्स्ट देखो, जो ये डिजीज़ है वो क्यों कॉज होता है? जब सब्सटीट्यूशन हो जाती है किसकी? ग्लूटामिक एसिड की वेलिन की वजह से। ग्लूटामिक एसिड की जगह पे कौन आ जाएगा? वेलिन एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो हीमोग्लोबिन है उसमें पॉलीमराइजेशन हो जाएगी और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आरबीसी की शेप है वो क्या थी? बाइकॉनकेव होती है, वो सिकल सेल शेप में चेंज हो जाएगा। और ये एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर क्यों है? क्योंकि जो चेन है, बीटा ग्लोबिन चेन है, उसमें डिफेक्ट आया है ना, बीटा ग्लोबिन चेन में डिफेक्ट आया है, ना कि वो चेन कम हुई है ना, इसलिए ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। ओके। थैलेसीमिया भी एक ऑटोसोमल लिंक रेसेसिव डिजीज़ है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो जीन होती है उसमें म्यूटेशन की वजह से ये वाला डिजीज़ आपका होगा, जो कि क्या रिजल्ट करता है, जो ग्लोबिन चेन होती है ना, हीमोग्लोबिन के अल्फा और बीटा चेन, उनकी सिंथेसिस कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है थैलेसीमिया में। ओके। अब देखो, अब इसमें 2 तरीके के थैलेसीमिया आएंगी। एक आपका आएगा अल्फा थैलेसीमिया
और दूसरा बीटा थैलेसीमिया। तो देखो अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्ट होगी या रिड्यूस हो जाएगी। ये कंट्रोल करी जाती है क्रोमोसोम नंबर 16 पे 2 जीन क्लोजली लिंक्ड होती है, HBA1 और HBA2। ये 2 कंट्रोल करती है और जो अल्फा चेन होती है वो अफेक्ट करती है, इसलिए इसे अल्फा थैलेसीमिया कहते हैं। अब जो बीटा थैलेसीमिया है वो कंट्रोल करी जाती है HBB, एक सिंगल जीन है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। क्लियर? तो बीटा चेन अफेक्ट होगी इसकी वजह से, इसलिए इसको बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। जो थैलेसीमिया होता है वो आपका क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर होता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबिन चेन रिड्यूस हो रहा है, उसकी प्रोडक्शन या सिंथेसिस में रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये क्वांटिटेटिव है। और सिकल सेल एनीमिया क्या था? क्वालिटेटिव था, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, उसकी क्वालिटी को अफेक्ट हो रहा था, है ना, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन का सब्सटीट्यूशन हो रहा था, इसलिए। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे फिनाइलकेटोनूरिया। फिनाइलकेटोनूरिया एक इनबॉर्न एरर है, ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। अब जब इसमें एक फिनाइल एनालिन क्या हो जाता है, टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसको कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम होता है ना फिनाइलकेटोनूरिया में, वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फिनाइल एनालिन है वो एक्यूमुलेट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में। अब जो फिनाइल पायरुविक एसिड है वो ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन कॉज होगा। जो ये फिनाइलकेटोनूरिया में जो फिनाइल पायरुविक एसिड है वो आपका यूरिन के साथ पास हो जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है ये किडनी की वजह से, किडनी में। क्लियर है इतनी चीज़ फिनाइलकेटोनूरिया आपको? चलो, अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है क्रोमोसोमल डिजीजेस। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होते हैं वो किस वजह से होता है? या तो फिर आपके मतलब एक क्रोमोसोम एबनॉर्मली अरेंज्ड होगा, या एक क्रोमोसोम ज़्यादा होगा, या एक क्रोमोसोम कम होगा, मतलब एक क्रोमोसोम से ज़्यादा भी हो सकता है। सेट ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हैं, 2 क्रोमोसोम हो सकते हैं, या एक क्रोमोसोम हो सकते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। अब आ जाओ डाउन सिंड्रोम पे। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इसमें जो क्रोमोसोम नंबर 21 हो जाती है ना, उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, यानी कि 3 कॉपी हो जाती है। 2 होता है ना, तो इसमें 3 हो जाते हैं। तो पहले ये डिस्कवर किसने किया था? फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लैंगडॉन डाउन। शॉर्ट स्टैचर्ड विद स्मॉल राउंडेड हेड, मतलब हाइट छोटी रह जाएगी और राउंडेड हेड होगा, फरोड टंग होगी और पार्शियली ओपन उनका माउथ होगा, ब्रॉड पाम होंगी, उन पे सीजेस होंगी, और जो डाउन सिंड्रोम जिसको भी होगा वो मेंटली क्या होगा? रिटार्डेड होगा। तो ये हो गया डाउन सिंड्रोम। अब जो नेक्स्ट होगा वो होगा आपका क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। तो इसमें क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, XXY कंडीशन होगी। तो जिस मेल में ये वाली कंडीशन होगी, XXY वाली कंडीशन, उनका ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा, लेकिन फेमाइन डेवलपमेंट भी होगा, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जिसे हम कहते हैं गायनेकोमैस्टिया। और इस तरीके के जो मेल्स होंगे वो क्या होंगे? स्टेराइल होंगे। इसके बाद आपका आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा? एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होगा, एक्स नॉट वाली कंडीशन आएगी। तो इस तरीके की जो फीमेल्स होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, उनकी ओवरीज रूडिमेंट्री होती हैं, ठीक है, और वो स्टेराइल होंगी, वो रिप्रोडक्शन या कोई भी बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। क्लियर? अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।